पाए जाते हैं। तो वो हमें कहते हैं कि आप नमाज पढ़ने का पहले कोई अच्छा तरीका तो सीख लो जो किताबों में मौजूद है, फिर हमसे बात करो। कौन तो कौन सीख लें? हम रफ़ायत। हम यानी पूरी दुनिया के अंदर जो 70% हनफी हाँ मुसलमान जी। हैं, हाँ जी। वो 15वीं सदी के अंदर पहले नमाज का तरीका सीख ले, क्योंकि हाँ 15 जी। हाँ सदियों जी। के हाँ अंदर जी। जो नमाज जी। का तरीका पूरी दुनिया के अंदर ये वो। मुसलमान अक्सरियत में पढ़ते आ रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है। अब तरीका सीख हाँ लें। जी। अच्छा। ये रफ़ा यदैन का तरीका ज़रा पूरे मजमे को पता चले, क्योंकि ये ना हमारे 6 जग में तो ये काफ़ी यानी कि ना मसला बना हुआ है कि जब भी हम किसी मिर्ज़ा इंजीनियर के फॉलोअर से बात करते हैं तो वो पहले हमें कहते हैं कि भाईजान अपनी नमाज का तरीका सही करो। हम कहते हैं भाई आप बताओ, हम आपको क्यों बताएं, किताबें पढ़ो, किताबों से देखो। जब हम किताबें देखते हैं तो वो कहते हैं फिर कि जी आप इधर करो, तो ज़रा चले हम अलामा से कहते चले हैं। चले मैं बात करता हूँ, बैठ जाए, मैं करता हूँ। तो अब देखे ना, कोई ऐसा नौजवान खड़ा नहीं हुआ ना सवाल करने के लिए। कोई मुतास कोई मुतासरा नौजवान खड़ा होता ना, तो जवाब जरा देने में आसानी होती। चले वो उन्होंने सवाल तो किया नहीं। अच्छा, 12 सवाल ने, इसलिए मैंने कहा शायद मुझे पहले बताया होता। बार चले मैं इनका सवाल समझ के कर लेता हूँ इसका जवाब। चलें रफ़ा दैन के बारे में कर लें। रफ़ा दैन के बारे में, रफ़ा दैन के बारे में। बदर भाई ने हसान साहब से पूछा था कि ये रफ़ा दैन से नमाज पढ़ते हैं, मेरा क्या के वहाँ टॉपिक, मतलब मैंने हसान साहब से सवाल नहीं किया था, बदर भाई ने हसान साहब से पूछा था। और हज़रत मालिक बिन हुवैरस वाली हदीस 637 नंबर मैंने इन्हें बताई थी। तो इन्होंने कहा कि आप पढ़ सकते हैं, आपका दिल मानता है तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा हसान साहब ने। चले वो छोड़े, पता नहीं वो ठीक है। कहा कि नहीं कहा, वो बात की हाँ बात जी। है। अब ये बताएं कि आप अपना सवाल करें। जी, सवाल यही है कि उसामा के साथ मेरी तो कोई बहस नहीं है इस तरह की रफ़ा दैन वाली। तो अगर हम पढ़ते हैं, हम तो किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कहते, और हम इन्हीं हदीस पर अमल कर रहे हैं जो मालिक बिन हवैरस वाली है और 1535 मुस्लिम की है। पूरी पे कर रहे हैं कि आधी पे कर रहे हैं? पूरी पे कर रहे हैं। पूरी पे कर रहे हाँ हैं। जी। रफ़ा दैन करते हैं रफ़ा नमाज दैन में। भी करते हैं और जलसा एक इस्तरात भी। मिनट, अच्छा जी। ये बताएं कि मालिक बिन हुवैरस रदी अल्लाह तआला की हदीस पर अमल करते हैं पूरा, हाँ जी। तो रफ़ा दैन करते हैं। हाँ जी। कहाँ करते हैं रफ़ा दैन? किस रुकू मकाम पे में करते जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद हैं? बस और तीसरी रकात में। मालिक बिन हुवैरस की हदीस में तीसरी रकत के बाद का जिक्र है। हाँ जी, जिक्र है। नंबर बताएं। नंबर आप किसी और हदीस में होगा लेकिन है सही है। नहीं है, नहीं, नहीं है नहीं है जिक्र। अच्छा, भाई, खामोश रहें, है जिक्र। खामोश रहें भाई, खामोश रहें, सुने जो आप। गाल तो सुनो ना पहले। हाँ जी, हाँ नंबर निकालें। तीसरी रकत मालिक बिन हुवैरस रदी अल्लाह तआला अन्हु से वो दिखाना आपने, पूरी हदीस, पूरी मुकम्मल हदीस दिखानी। पूरी पे कि आधी पे? आपने कहा पूरी पे। मैंने कहा कहाँ? आपने कहा रुकू जाते, रुकू से उठते और तीसरी रकत के शुरू में। मैंने कहा तीसरी रकत के शुरू वाला हदीस मालिक बिन हुवैरस में है। आपने कहा है। मैंने कहा नंबर बताएं। अभी आपने नंबर बताना है। आपने कहा नहीं उनके नहीं है तो किसी और के भी नहीं है। भाई एक हदीस का फैसला तो पहले कर लेना। पहले एक हदीस का फैसला करें, फिर दूसरी हदीस की तरफ जाएंगे। अच्छा, मालिक बिन हुवैरस की हदीस बुखारी के अंदर पूरी है, मुकम्मल है? नहीं, बुखारी शरीफ के अंदर पूरी नहीं है। मुस्लिम में पूरी नहीं है। पहले मुस्लिम की मैं बताऊंगा ना। बुखारी के अंदर नंबर क्या है? ठीक है, तो ये बुखारी के अंदर भाई पूरी नहीं है मेरे भाई, बुखारी के अंदर पूरी नहीं है। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस है, लेकिन मुस्लिम शरीफ के अंदर भी पूरी नहीं है। मुस्लिम शरीफ के अंदर पूरी नहीं है, बल्कि ये पूरी है सुनन नसाई के अंदर। बुखारी शरीफ के अंदर मुख्तसर है, और उसके बाद मुस्लिम के अंदर बकदर बुखारी थोड़ी सी ज्यादा है। वो इस तरह के आप बुखारी से निकालें, वो जो आप 639 या 37 कह रहे हैं, वो निकालें बुखारी से जरा। आपने कहा मेरे 12 सवाल आते हैं। सवाल तो एक जवाब देते टाइम लगता है ना।
जब बात पूरी समझानी है तो टाइम तो लगेगा। हाँ जी भाई, निकालें बुखारी से, उसको पढ़ें, उसको उर्दू तर्जमा पढ़ लें भाई, खामोश रहें, कोई बंदा ना बोले, फिर वो दिल शिकनी होती है ना भाई जो खड़े हैं सवाल के लिए। हाँ जी पढ़ें, नहीं पढ़ें, उर्दू तर्जमा पढ़ देना मैम, जो बुखारी के अंदर उर्दू तर्जमा पढ़ लें। पढ़ें जी जी, भाई बाकी खामोश रहें जी भाई, पढ़ें। चलें, फिर एक सवाल का जवाब लंबा हो जाएगा ना, बाकी को टाइम भी देना है। रहैशी जो है वो आगे बात कर लेंगे हम यहाँ पे, आप बता दें कि आगे मनसूख है या आप... नहीं नहीं, अपनी तरफ से लुकमा ना डाले ना, मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको जिच नहीं कर रहा, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये किस तरीके से हमने हदीस को समझना है जी, आप समझा दें, हम हाँ, बाकी रहैशी मैं को आपको बताने आराम से लगा बैठ हूँ। के फैसला कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी अब ये देखिए, ये जो हदीस है ना, जी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह सैयदना मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ये बुखारी के अंदर 737 है, 737। अब इसमें क्या है, वो कहते हैं कि जब वो नमाज शुरू करते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफ़ा दन करते, फिर जब रुकू में जाते उस वक्त भी रफ़ा दन करते, और जब रुकू से सर उठाते तब भी करते। और उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। इसमें रफ़ा दन करने का रुकू जाते यानी तकबीर तहरीमा के वक्त, और रुकू जाते और रुकू से उड़ते वक्त, इन मकामात पे रफ़ा दन का जिक्र है, लेकिन तीसरी रकत के शुरू में रफ़ा दन का जिक्र मौजूद नहीं है। और इसमें यह भी नहीं मौजूद कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रफ़ा दन यानी हाथों को उठाते तो कहां तक उठाते, हाथों को कंधों तक उठाते, सीने तक उठाते, कानों तक उठाते। इस हदीस में ये जो सही बुखारी की 737 है, इसमें यह जिक्र मौजूद नहीं है। अब यही हदीस मालिक इब्न हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही मुस्लिम में आई 865। अभी हमने सही बुखारी से 737, सही मुस्लिम से 865 मैंने निकाली है। उसमें यह है कि मालिक इब्न हुवैरिस फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा कब्बरा रफा यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा उज़ुनैहि। उसमें यह मौजूद है कि नबी पाक अलैहि वसल्लम जब अपने हाथों को उठाते तो हुजूर अपने हाथों को कानों के बराबर करते। हदीस बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, लेकिन बुखारी के अंदर हाथों को कानों तक उठाने का जिक्र मौजूद है। इसका मतलब बुखारी के अंदर यह हदीस मुकम्मल नहीं है, आधी है, थोड़ी है, मुख्तसर है, और उसकी बनिस्बत मुस्लिम में थोड़ी सी और ज्यादा है, अभी भी मुकम्मल नहीं है। अब इस हदीस को हम कंप्लीटली, ये सुनन नसाई मेरे हाथ में है, इससे देखते हैं। सुनन नसाई है और ये रियाज से छपी है, सऊदी अरब से। नासरुद्दीन अलबानी वहाबी गैर मुकल्लिद के बहुत बड़े आलिम हैं नासरुद्दीन अलबानी, उसकी तहकीम के साथ, यानी उसने हदीसों को सही ज़ईफ इसके ऊपर हुक्म लगाया है। ये मेरे हाथ में यही हदीस सुनन नसाई से 1085 नंबर मौजूद है। अच्छा, बाज नुस्खों में 1086 है और बाज नुस्खों में यही हदीस 1082 है। कोई 85 ही तलाश ना करता रहे, 1082 या 85 या 86। मेरे पास ये जो नुस्खा है रियाज का, इसमें 1086 है। इसमें यह है, ये पूरी हदीस है कि वो कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब अपने हाथों को उठाया तो इदा रका रफा रासो मिन रुकुए व इदा साजदा व इदा रफा रासो मिन सुजूदे हत्ता युहाज़िया बिहिमा फुरुआ उज़ुनैहि। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज में अपने हाथों को नमाज के शुरू में भी कानों तक उठाया, फिर रुकू जाते वक्त भी कानों तक उठाया, रुकू से उठते वक्त भी कानों तक उठाया, सजदे जाते वक्त भी कानों तक उठाया, सजदे से उठते वक्त भी कानों तक उठाया। ये है पूरी मालिक बिन हुवैरिस, जिनका आपने जिक्र किया है, जिनकी हदीस का मालिक इब्न हुवैरिस का ये हदीस आगे। आपका नाम क्या? मोहम्मद साजिद। साजिद साहब ये जरा देखें, ये देखें जरा। अब कल कोई ऐप काट के ना कहना करो जी तो ज़ईफ लेके आए, ये देख ले, नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ है। हदीस क्या लिखा? सही होन। ये हदीस क्या है? सही है। और सारे रावी सिका जो इतराज करना, अभी इतराज कर लें कि ये इतराज इस हदीस पर होता है, ये हदीस सही नहीं है। हदीस सही है।
अब देखिए मैं उसको जवाब दूं, हदीस सही है फिर तो ये साबित हो गया भाई, कि सजदों में भी आपने रफ़ा यदैन तो कर आप तो पूरा नहीं कर रहे ना मतलब हदीस पर। नहीं, तो हाँ शुरू कर हाँ देते भाई, हमें पूछे ना बाद में, हमें पूछे कि हम क्यों नहीं करते, उसका फिर हम जवाब देंगे। जब आपने कहा कि मैं हदीस की वजह से अमल कर रहा हूं, तो आपने आधी हदीस पर अमल किया, आधी पर, एक मिनट, तो हाँ देखे ना, सुन ले, आधी पर अमल कर रहे हैं, आधी पर नहीं कर रहे, यानी आप अपनी ख्वाहिश के पाबंद हैं। पूरी हदीस को तो आपने देखा ही नहीं, आपको किसी ने बता दिया, किसी इंजीनियर का बयान सुन लिया और सुन के आपने कहा बस कुल कायनात यहीं तक है, और आगे देखा नहीं। अब आपने आगे देखा नहीं कि बुखारी के बाद मुस्लिम भी है, मुस्लिम के बाद सुनन नसाई भी है, और नसाई के अंदर ये पूरी मुकम्मल हदीस है। आप कहनी बुखारी के अंदर मुकम्मल है, तो ये जो 865 के अंदर है कि हुजूर ने अपने हाथों को कानों तक उठाया, बुखारी के अंदर मौजूद है। ये दलील है इस बात की कि बुखारी के अंदर पूरी नहीं है, बुखारी के अंदर मुख्तसर है, मुस्लिम के अंदर कुछ अल्फाज ज्यादा है, और मुकम्मल तफसीली हदीस वो नसाई के अंदर 1085 या 82 या 86 तीनों नुस्खों के मुताबिक मौजूद है, और उसमें ये पूरी मुकम्मल डिटेल है। अब हमें पूछते हैं कि हम क्यों नहीं करते, तो उसका जवाब हम देंगे। वो इसलिए कि हम कहते हैं कि देखें, आपने सजदों वाला नहीं किया, ना आप करते हैं, ना जिसका बयान आपने सुना वो करते हैं, नहीं करते। अच्छा, अब आप सजदों वाला भी नहीं करते, ना सजदे जाते करते हैं, ना सजदे से उड़ते करते हैं, सुन्नत तो नहीं जा रही आपकी, सुन्नत के तारिक तो नहीं आप, आपकी नमाज सुन्नत के खिलाफ है, क्योंकि हम सजदों में जाते और सजदों से उड़ते वक्त नहीं करते। भाई हम क्यों नहीं करते, हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सजदों वाला छोड़ दिया, ऐसे रुकू वाला भी छोड़ दिया। हाँ, अब इस पर दलील दूं, हाँ तो इस पर दलील लेता हूं, इस पर मैं दलील लेता हूं कि पहले देखें, जैसे हम हदीस के रावियों को देखते हैं ना, तो ऐसे जब हदीस के रावी सहाबा आते हैं ना, हम चूंकि फिक़ही इज्तिहादी मसाइल के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतवे पर अमल करते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो इज्तिहादी मसाइल पर इमाम अबू हनीफा ने फतवा दिया, हम उनके फतवे पर अमल करते हैं। हम 15वीं सदी के किसी मुफ्ती या किसी 15वीं सदी के किसी मौलवी के फतवे पर नहीं, इमाम अबू हनीफा को छोड़कर हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के फतवे पर अमल करते हैं। अब उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मसले को जब वाज़ेह किया, तो वो कहते हैं भाई सहाबा से हदीसें आई हैं, करने के हवाले से भी, ना करने के हवाले से भी, लेकिन मसला यह है कि इमाम अबू हनीफा का मनहज यह है कि वो सहाबा के पहले स्टेटस को, उनके इल्मी मर्तबे को, और उनकी जो उनका मकाम है, फकाहत है, उसको देखते हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में से खुलाफाए राशिदीन के बाद सबसे बड़े जो आलिम सहाबी है ना, वो कौन है? वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही बुखारी की 3762 नंबर हदीस है, 3762 सही बुखारी की। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ताबी ने पूछा कि ए हुज़ैफा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में से उस सहाबी का पता हमें बताएं ताकि हम उनसे दीन का इल्म सीखें जिन सहाबी का तौर तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के सबसे ज्यादा करीब है। तो हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जिसको मैं जानता हूं वो अब्दुल्ला बिन मसूद है। यह सही बुखारी की 3762 नंबर हदीस है। सही बुखारी की 4999 4999 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ुल कुरान मिन अरबा, मेरे 4 सहाबा से कुरान सीखो। पहला नाम हुजूर ने अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान फरमाया। सही बुखारी की 5000 नंबर हदीस है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते मुझे अल्लाह की कसम है, सहाबा जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अल्लाह के कुरान को जानने वाला हूं, क्योंकि मैंने कुरान की 70 से ज्यादा सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह से सीखी हुई। अब वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बयान फरमाते हैं? जामे तिरमिज़ी में 257 257 नंबर हदीस है, 257 जामे तिरमिज़ी के अंदर, और सुनन नसाई के अंदर 1026 और एक नुस्खे के मुताबिक 1027 नंबर हदीस है। और यही हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर, यही हदीस मुसन्नफ अहमद इब्न हंबल के अंदर, सुनन कुबरा बैकी के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला साहबी फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं कि हुजूर किस तरह नमाज पढ़ते थे? फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई सिर्फ अव्वल मर्तबा, सिर्फ
यानी सिर्फ अव्वल मर्तबा हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी सबकी नफी, अल्लाह की उलूहियत का इस बात है। कहा लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, किसी मकाम पे रफा यदैन नहीं किया, न रुकू जाते, न रुकू से उड़ते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते, न तीसरी रकअत के शुरू में, इल्ला फी अव्वल मर्रा, बस अव्वल मर्तबा हाथों को उठाया, रफ़ाइदान किया, बाकी पूरी नमाज में रफ़ाइदान किया और बता दिया कि ये अल्लाह के रसूल की नमाज है सल्लल्लाहु अलैहि। उसने ही कहा कि बाकी के जो असहाब हैं, यानी कि बुखारी मुस्लिम से और बाकी किताबों से, हमने तो इंजीनियर का जिक्र नहीं किया, आपने किया, चले अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने ही कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद के अलावा जितने बाकी सहाबी हैं और खुलफाए राशिदीन हैं, उनसे साबित है कि रफ़ाइदान किया, मौला अली अलैहिस्सलाम से भी साबित है। तो फिर लो जी, इतने बंदे खड़े बैठे हैं, ज्यादा जो इतने साबित बंदे, कर रहे हैं वो इतने, एक मिनट, माना जाएगा या नहीं? इतने बंदे यहाँ मौजूद हैं। अगर ये साजिद साहब, ये मैं कोई इनको जिज करने के लिए या इनको नीचा दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको इत्माद दिलाने के लिए कर रहा हूं, इनको भी, अगर ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज के अंदर रफ़ाइदान करना सनदे सही से साबित कर दें कि मौला अली ने नमाज में रफ़ाइदान किया, मैं 1 लाख रुपया इनको पेश करूंगा। है ही नहीं, नहीं है भाई, बिल्कुल भाई जिम्मेदार है ये मोहियुद्दीन भाई, ये जिम्मेदार है इस बात के, मोहियुद्दीन भाई। चले कोई और जो इमाम साहब है, इमाम साहब जी, इलामा ज़हूर साहब बैठे जी, इमाम साहब ये इस बात के जिम्मेदार है। और इतने बंदों में भाई ऑन कैमरा में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इतने बंदों में ज़ाहिर है कि इतने लोग सुनेंगे। आपने कहा कि मौला अली भी रफ़ाइदान करते थे, भाई एक हदीस आपने सही सनद के साथ लेके आनी है कि जिसमें मौला अली के रफ़ाइदान करने का खुद जिक्र हो कि मौला अली खुद रफ़ाइदान करते थे। पूरे ज़खीरा हदीस में कोई एक भी सही हदीस मौला अली के बारे में मौजूद है? अच्छा एक मिनट, अब ये मैं दिखा देता हूं। अच्छा ये नहीं दिखा सकेंगे, टाइम क़यामत तक। अच्छा सुन लें, अच्छा ये अच्छा अब सुने, अब सुन लें, ये नहीं दिखा सकेंगे, पक्की बात है, क्योंकि हमने अल्लाह के फजल करम से पक्की मजबूत बात की है और ये सारे बंदे जिम्मेदार। हाँ अल्लाह की रहमत से हम दिखाएंगे कि मौला अली जब नमाज पढ़ते थे तो मौला अली रफ़ाइदान नहीं करते, नहीं। ये किताब है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद अपनी किताब में इमाम इब्न अबी शैबा इस हदीस को लेके आए 2457 2457 नंबर हदीस है। अबू बकर इब्न अबी शैबा मुहद्दिस अपने उस्ताद इमाम वकी से, अबू बकर इब्न अबी शैबा भी सीखा, इमाम वकी भी सीखा, वो अबू बकर नाशरी से वो भी सीखा, और अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से वो भी सीखा, आसिम बिन कुलैब बिन शिहाब से वो भी सीखा। कुलैब बिन शिहाब मौला अली के शागिर्द हैं, वो कहते हैं अन्ना अलीयन रदियल्लाहु ताला काना यरफउ यदैहि इज़्फ़तह सला सुम्मा ला यऊदु, मौला अली जब नमाज शुरू करते तो अपने हाथों को उठाते, फिर पूरी नमाज में मौला अली रफ़ाइदान नहीं करते, नहीं। सही हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है, एक एक रावी इसका सिक्का है, मैंने नाम पढ़ के सुना दिया आपको, किताब मेरे हाथ में मौजूद है। और इस हदीस को इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी में इस हदीस को सही करा दिया। इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह नस्बुर राया में इस हदीस को सही करा देते हैं। और मौला अली का ये जो अमल है बिल्कुल सही सनद से साबित है, लेकिन मौला अली से रफ़ाइदान करने की पूरे ज़खीरा हदीस में कोई एक हदीस भी साबित नहीं। ठीक हो गया? मैं जवाब देता हूं, लेकिन कुरान और हदीस की बात करें। अच्छा साजिद शाह, आपके कलमे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आता है कि रसूलुल्लाह का नाम आता है? भाई एक मिनट, नहीं बहस ना करें, तसल्ली के साथ जवाब सुने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे बुजुर्ग हैं,
हमारे इमाम हैं, लेकिन वो गैर मुकल्लिद नहीं है, वो बाबों के बगैर नहीं चलते। हाँ भाई, उसको अब बाबी कह लें बाबी नहीं है, या ये कह लें कि वो गैर मुकल्लिद नहीं है। चूंकि ये मैंने शुरू में कहा कि ये मसला इज्तिहादी है, फिqही है। हमारा मिर्जा जेलमी के साथ या उसके फॉलोअर्स के साथ या गैर मुकल्लिदीन के साथ इख्तलाफ है, तो मसला तकलीद पर है, तकलीद मुजतहिद पर है। और गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह वो गैर मुकल्लिद नहीं थे। वो जहां भी अपनी किताब में मसला फिकी बयान करते हैं तो वो इमाम अहमद इब्ने हंबल का फतवा जिक्र करते हैं। ये मेरे हाथ में, मैं दवाइयां साथ लेके आया हूं ताकि मैंने कहा ये ना असल में हर जगह भी ये पेश आती है ना चीजें। अब ये देखें, ये किताब है, सुने, ये वहाबियों का तर्जुमा है, सुन ले। वहाबियों का है, लाहौर से कादरी रिजवी कुतुबखाना से शाया हुई है। अहले सुन्नत हनफी बरेलवियों ने वो तर्जुमा शाया किया, उसमें भी ये मौजूद है। भाई मेरी बात समझे नहीं आपने। ये तू नहीं बोल दी, तेरे वे तेरा यार बोल रहा। ये बातें जो ना, ये बातें सारी मिर्जे की हैं। इनसे पूछ के देख लें कि मैं नहीं मिर्जे को मानता, मैं नहीं सुनता, कोई सारी बातें उसकी सुन लें। ये आपका मैं मुगालता निकालने के लिए बैठूं, अल्लाह के फजल करम से मैं मुगालता निकाल रहा हूं। मैंने जो बात करने लगा हूं ना, आपने उसको सुना नहीं है, और इतनी आपने अल्लाह के बंदे बेसब्री का मुजाहरा किया है। पहले सब्र करके सुन लें। सुने, ये जो मैं बात करने लगा हूं ना, ये कहीं और पहुंच गए हैं। ये है गुनी तालिबिन का तर्जमा, यह किया है वहाबी आली मुबश्शिर लाहौरी ने। इसके शुरू में वो क्या लिखता है, सुन ले जरा। सफा नंबर इसका है जी 26 सफा नंबर। लिखता है कि आपके बारे में अहले इल्म ने मुत्तफिका तौर पर यह राय जाहिर की है कि आप फिqही मसाइल में हम्बलियुल मसलक थे। फिqही मसाइल में हम्बलियुल मसलक थे। और लिखा कि वो फिqही मसाइल में इमाम अहमद इब्ने हंबल के पैरो थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फिqही मसाइल में इमाम अहमद इब्ने हंबल के पैरो थे। हम ये पूछते हैं कि आप किसके पैरोकार हैं? देख लेना, महंगा पाएगा सारा काम है। सुन ले, 40 नंबर सफा खोल लेते हैं। इसमें 40 नंबर सफे पे क्या है? ये नहीं, 40 नंबर सफा आ गया। भाई मेरे पास एक मिनट सुन ले। ये देखें, ये मेरे पास वहाबियों का तर्जुमा है। ये असल अरबी टेक्स्ट बुक है, जो असल अरबी वाली। कौन सी? अच्छा, ये कहते हैं मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पैरोकार हूं। कायम रहना जी। चलिए, ये मैंने किताब खोल ली, उन्हें तालिबीन। इसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज का तरीका लिखा है। अब वो कहते हैं ये नमाज की जो है ना, वो है हयात बयान हो रही कि नमाज की कैफियत। वो कहते हैं वदउल यमीन अल शिमाल तहत सुर्रा। जब नमाज पढ़नी है तो दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखना है। एक मिनट भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऑन कैमरा बात कर रहा हूं। सुन ले साजिद, सुन ले मेरी बात। देखे पूरी दुनिया में जाएगी रिकॉर्डिंग। अब जब मैं कोई लफ्ज बोलूंगा तो इसमें कोई डंडी मारूंगा, खयानत करूंगा तो लोग पकड़ेंगे। ये मैं लफ्ज अरबी के पढ़ने लगा हूं। वदउल यमीन अल शिमाल तहत सुर्रा। वदा यदाउ वदअन का माना होता रखना, अल यमीन का माना दायां, अला माना पर, शिमाल माना बायां। वो कहते हैं कि रखे दायां बाएं पर, तहत माना नीचे, सुर्रा कहते हैं नाव को। कहते दायां हाथ बाएं पर नाव के नीचे रखे। सादा सा मसला है, लफ्जी तर्जुमा मैंने आपके सामने कर दिया। अब पैरोकार हो तो नाव के नीचे रखेंगे हाथ? दसो। साजिद इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। चलो बैठ जाएं। मेरा ख्याल जिनको समझ आनी है वो अल्लाह के फजल करम से आ चुकी है। ठीक है, अब आपकी बात होगी।
तशरीफ रखें साजिद भाई। जी जनाब।